दादी जय मां ललितांबिका। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और आनंदित होंगे। भगवती जगदम्बा की कृपा आप और आपके संपूर्ण परिवार पर निरंतर बरस रही होगी। तो आज जो हम जानकारी लेके आए हैं वो इस विषय पर लेके आए हैं कि माँ दुर्गा की नित्य पूजा व्यक्ति कैसे कर सकता है। तो आज मैं दोनों ही प्रकार से बताऊंगा कि जिन लोगों के पास कम समय है, कम समय में माँ की पूजा करना चाहते हैं और उनकी कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए भी मैं बताऊंगा। और जो व्यक्ति माँ के लिए समय दे सकते हैं, उनके पास समय है और निरंतर भक्ति कर रहे हैं और भक्ति में वो आगे बढ़ना चाहते हैं, तो मैं उनके लिए भी बताऊंगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहें जिससे कि आपको संपूर्ण जानकारी समझ में आए। वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि स्किप कर करके आप देखेंगे तो आपकी समझ में नहीं आएगा। अगर जानकारी पसंद आए तो एक लाइक अवश्य कर दें, कमेंट में जय माता दी लिखें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, पहले मैं उन लोगों के लिए बता देता हूं जिन लोगों के पास समय का अभाव है, जो ज्यादा समय नहीं दे सकते भक्ति में लेकिन भक्ति करना चाहते हैं, तो वो व्यक्ति क्या करें। देखिए, सर्वप्रथम अपने घर के मंदिर में आप नहा धो के साफ स्वच्छ होकर के जाइए। जो माँ की प्रतिमा या माँ की जो तस्वीर फोटो जो भी आपके पास है, उनको स्नान कराइए। यदि प्रतिमा है तो उनको किसी पात्र में स्थान देके उनको गंगा जल और सादा जल से स्नान कराइए। और यदि माँ का कोई चित्र है, फोटो है, तो उस पर जल के छींटे लगाइए स्नान, और बोलिए कि माँ स्नान कीजिए। स्नान कराने के बाद आप घी का दीपक जलाइए, 2 लौंग 2 इलायची उसमें डालिए, एक मिश्री का दाना डालिए और माँ से प्रार्थना कीजिए कि माँ आप इस दीपक को स्वीकार कीजिए, मैं आपके चरणों में दीप दान करता हूँ। दीपक धूप बत्ती जलाने के बाद आप माँ को पुष्प चढ़ाइए, भोग लगाइए। इस प्रकार से आपको टीका चंदन भी लगाना है माँ को। पंचोपचार आप पूजन कर लीजिए। धूप बत्ती दीपक जलाइए, माँ को पुष्प चढ़ाइए, माँ के टीका चंदन लगाइए, माँ को भोग लगाइए। ये पंचोपचार आप पूजन कर लीजिए। इसके बाद आप केवल दुर्गा चालीसा का पाठ कीजिए। दुर्गा चालीसा का पाठ करने के बाद आप दुर्गा माँ के 32 नामों का पाठ कीजिए। 32 नामों का पाठ करने के बाद आप आरती कीजिए। आरती करने के बाद क्षमा प्रार्थना करके आप अपने कार्य पर जा सकते हैं। आप अन्य कार्य कर सकते हैं। ये आपकी नित्य की पूजा है, बहुत सरल पूजा है, इससे ज्यादा सरल मैं नहीं बता सकता। अब मैं उन लोगों के लिए बताता हूं जो माँ की पूजा बहुत समय से कर रहे हैं, लेकिन अब वो भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं और अनुभव करना चाहते हैं भक्ति के, लेकिन उनको सही मार्गदर्शन नहीं मिल रहा। तो देखिए, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। आप इस जो मैं बताऊं उस प्रकार से करिए, आपको दिव्य अनुभव भी होंगे। लेकिन जब भी आपको अनुभव हो, उन अनुभवों को आपको किसी को नहीं बताना है, क्योंकि जब हम अनुभव अपने किसी को बताते हैं तो जिस प्रकार से किसी को कुछ खाने के लिए दिया जाए और जब वो उससे नहीं पचाया जाता तो वो उल्टी कर देता है, तो फिर घर वाले उसको, उसके माता पिता वो चीज खाने के लिए नहीं देते, क्योंकि वो उसको पच नहीं रही है, वो पचा नहीं पा रहा है, तो वो चीज उसको खाने के लिए नहीं दी जाएगी। उसी प्रकार से जब भगवान हमको अनुभव कराते हैं, माँ हमको अनुभव कराती हैं और हम जाके लोगों को बता देते हैं कि आज हमने ये देखा, आज हमने वो देखा, तो माँ समझ जाती है कि इसको जो मैं अनुभव करा रही हूँ वो हजम नहीं हो रहे हैं, वो पच नहीं रहे हैं, इसके लिए ये ठीक नहीं है। तो आपके अनुभव बंद हो जाते हैं, फिर आपको कोई अनुभव नहीं होता, क्योंकि जो भी अनुभव होते हैं वो केवल और केवल आपके लिए होते हैं। आप उनकी भक्ति कर रहे हैं, माँ आपको दिखाती हैं कि हाँ मैं तुम्हारी पूजा स्वीकार कर रही हूँ, वो अनुभव कराती हैं आपको। आपको डरावने सपने भी आते हैं और उन डरावने सपनों से आप लड़ते हैं, बाहर निकलते हैं, तो इसका मतलब यही है कि माँ आपको बताती हैं कि जो तुम मेरी भक्ति कर रहे हो उससे मैं तुम्हें इतनी ऊर्जा प्रदान कर रही हूँ कि जो भी परिस्थिति इस समय तुम्हारे सामने है, जो भी नकारात्मकता तुमसे लड़ना चाहती है, तुम उससे जीत हासिल कर पा रहे हो। इतनी ऊर्जा मैं तुम्हें प्रदान कर रही हूँ, इतनी ऊर्जा मैं तुम्हें प्रदान कर रही हूँ। तुम ऐसे ही भक्ति करते रहोगे तो आज तो स्वप्न में इन चीजों से तुम बच रहे हो, इन चीजों को तुम परास्त कर रहे हो, लेकिन यदि ऐसे ही भक्ति करते रहे तो एक समय ऐसा आएगा कि तुम जन कल्याण कर सकते हो। तो माँ ये जताती हैं और आप लोगों को बताते फिरते हैं कि आज हमने ये देखा, आज हमने वो देखा, आज हमने ऐसे किसी भूत प्रेत को हमने ऐसे मारा, वो हमें पकड़ रहा था, वहां से बच के आ गए।
आप इस तरीके से लोगों को बताते हो, माँ समझ जाती हैं कि इसको हजम नहीं हो रहा, तो अनुभव आपके बंद कर दिए जाते हैं। तो पहली बात तो ये गलती नहीं करनी, आप जो भी देखें अपने मन में ही रखें, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि फिर हमें पता कैसे चलेगा कहीं कोई नकारात्मकता जुड़ गई तो देखिए ऐसा कुछ नहीं होता, कोई नकारात्मकता नहीं जुड़ती है। पहली बात सुन लीजिए, क्योंकि आप भगवान की शरण में बैठे हो, और भगवान की शरण में बैठ के भी यदि कोई नकारात्मकता आपको पकड़ती है तो इसका मतलब आप समझ लीजिए कि फिर भक्ति करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो ये तो सब आडंबर बना दिया है। आप भक्ति कीजिए, केवल आपको वो जो दिखाया जाता है, जो आपको महसूस कराया जाता है कि हमारे आसपास कोई है, जब से हम पूजा करने लगे हमें ऐसा ऐसा महसूस हो रहा है, वो आपके अनुभव होते हैं, उनको अपने तक सीमित रखा करें, आपके साथ कुछ भी अनर्थ नहीं होगा। और जिन लोगों के गुरु हैं वो अपने गुरु से साझा कर सकते हैं, लेकिन गुरु से भी साझा तभी कर सकते हैं जब आपको उसका जवाब नहीं मिल रहा हो। ऐसे ही हर चीज जा जाके नहीं बतानी है, क्योंकि जो आपको दिया जा रहा है वो केवल और केवल आपके लिए है। अब जानते हैं कि उन लोगों को भक्ति कैसे करनी है, उनको भक्ति में आगे कैसे बढ़ना है, उन्हें अनुभव कैसे करने हैं। तो देखिए उन लोगों के लिए मैं बताता हूं जो कई समय से, बहुत समय से भक्ति कर रहे हैं और उन्हें मार्गदर्शन की आवश्यकता है। तो आपको क्या करना है, उसी तरह से पंचोपचार पूजन कीजिए, जैसे मैं वीडियो में पहले बता चुका हूं। पंचोपचार आप पूजन कर लीजिए। पूजन करने के बाद आपको, अगर आपके पास दुर्गा सप्तशती की पुस्तक है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप बाजार से दुर्गा सप्तशती की एक पुस्तक ले आइए, या फिर अपने गूगल से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। वैसे मैं तो कहूंगा कि आप पुस्तक लेके आए, क्योंकि पुस्तक से पढ़ना जो होता है वो एक शास्त्र की मर्यादा है। पुस्तक का पूजन करके तब वो पाठ जब पढ़े जाते हैं तो आपको सफलता प्राप्त जरूर होती है। बाकी आपकी इच्छा है, लेकिन यदि आप मेरी बात मानो तो मैं तो यही कहूंगा कि आप एक पुस्तक लीजिए, उसको हमेशा लाल चुंदरी में या लाल कपड़े में लपेट कर रखिए, और जब आप पूजा करें तो उस पुस्तक को खोलिए, खोलकर उस पर जल के छींटे लगाइए, टीका लगाइए, हाथ जोड़िए और भगवान शिव से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु भगवान शिव, मैं दुर्गा सप्तशती के कुछ स्तोत्रों का पाठ करने जा रहा हूं या जा रही हूं, आप इस पुस्तक का, आप इन पाठों का मेरे लिए उत्कीलन कीजिए। और फिर आप माँ को प्रणाम करके, अपने गुरुदेव को, अपनी कुलदेवी को प्रणाम करके आपको पाठ प्रारंभ करना है। जल का लोटा पास लेके बैठिए, आपके पास आचमनी है तो अच्छी बात है, नहीं है तो एक चम्मच उसके अंदर डालिए, फिर आपको पाठ करना है। तो सबसे पहले पाठ आपको करना है दुर्गा चालीसा। आप एक दुर्गा चालीसा का पाठ कीजिए। उसके बाद आप दुर्गा सप्तशती में से सबसे पहला जो पाठ है दुर्गा सप्त श्लोकी, जिसमें माँ के 7 श्लोक दिए गए हैं, उस पाठ को करना है आपको। और देखिए जहां जहां पाठों में विनियोग आता है उस जगह आपको उस लोटे में से चम्मच में जल लेना है, और जब तक आप विनियोग बोल रहे हैं तब तक वो आपके हाथ में ही रहना चाहिए। जब अंत में कहा जाता है यथा विनियोग, तब आपको वो जल माँ के सामने छोड़ना है, या आप अपने आसन के पास छोड़ दीजिए। तो ये आपने विनियोग कर लिया। तो इसी प्रकार से आपने सप्त श्लोकी दुर्गा का पाठ करना है। सप्त श्लोकी दुर्गा पाठ करने के बाद आपको दुर्गा स्तोत्र सतनाम स्तोत्रम का पाठ करना है, जिसमें माँ दुर्गा के 108 नाम दिए गए हैं। उसके बाद आप कवच का पाठ करें, कवच के बाद अर्गला का पाठ करें, अर्गला स्तोत्र के बाद आप कीलक स्तोत्र का पाठ करें। इतना पाठ करने के बाद यदि आपके पास समय है तो आप एक पाठ सप्तशती का भी कर सकते हैं, पहला अध्याय, दूसरे दिन दूसरा अध्याय, तीसरे दिन तीसरा अध्याय। इस प्रकार से आप नित्य की पूजा में कर सकते हैं। बाकी की नहीं तो नवरात्रों में 9 दिन के पाठ में विधान बदल जाते हैं, उसमें क्रम अनुसार पाठ चलते हैं, लेकिन आप नित्य की पूजा में रोज एक पाठ कर सकते हैं। पाठ होने के बाद आपको दुर्गा माँ के 32 नामों का पाठ करना है। दुर्गा 32 नामावली आप दुर्गा सप्तशती में देखोगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा, उसमें माँ दुर्गा के 32 नाम हैं। उसके बाद आपको सिद्ध कुंजिका का पाठ करना है। सबसे लास्ट में सिद्ध कुंजिका का पाठ करके आपको क्षमा प्रार्थना करनी है। क्षमा प्रार्थना करने के बाद आप माँ की आरती कीजिए। इसमें केवल और केवल आपको आधा घंटा लगेगा, ज्यादा समय नहीं लगेगा। संपूर्ण पूजा में
जो शुरुआत से लेके अंत तक आरती तक जो पूजा होनी है उसमें मात्र 1 घंटा लगेगा शुरुआत में। फिर आपको धीरे धीरे उसका आदत पड़ जाएगी, धीरे धीरे उसका अभ्यास हो जाएगा, तो फिर इतना समय भी नहीं लगेगा। तो आप सुबह ये करिए और शाम को आप चाहो तो माँ का कोई मंत्र जो आप जानते हैं, जिस मंत्र से आपका लगाव है, उस मंत्र की एक माला कर लीजिए, काफी है। लेकिन माला करने से पहले एक माला गणपति की करेंगे, एक माला भैरव जी की करेंगे, एक माला हनुमान जी की करेंगे, एक माला भगवान शिव की करेंगे, फिर एक माला माँ दुर्गा की करेंगे। इस प्रकार से आप करते रहिए, आपको अनुभव भी होंगे। स्वप्न में जो भी अनुभव हो अपने तक सीमित रखना। तो इस तरीके से जब माँ दुर्गा की पूजा की जाएगी तो आपको बहुत चमत्कारिक लाभ देखने को मिलेंगे। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो व्यक्ति करना चाहता है लेकिन कर नहीं पाता, क्योंकि देखिए दुर्गा सप्तशती में बहुत बड़ा विधान है, बहुत ज्यादा बड़ा विधान है जो हर व्यक्ति नहीं कर सकता। तो जो व्यक्ति नहीं कर सकते हैं, जो पूर्ण विधि विधान नहीं कर सकते हैं, वो इस विधान से भी करें तो उन्हें बहुत ज्यादा अनुभव होंगे, बहुत ज्यादा उनके लिए फायदेमंद है इस तरीके से पाठ करना। तो करके देखिए, कुछ ही समय में आपको बहुत अच्छे अच्छे अनुभव होंगे, माँ के दिव्य अनुभव होंगे और आपकी प्रीति माँ की तरफ बढ़ेगी, माँ आपके ऊपर कृपा करेंगी। तो आज की वीडियो में यही जानकारी थी माँ की नित्य पूजा के विषय में। अब आप देख लीजिए कि यदि आपके पास कम समय है तो जो मैंने पहले बताई उस पूजा को कीजिए, उस तरीके से कीजिए। और यदि आपके पास समय है, आप माँ के लिए 1 घंटा सुबह दे सकते हैं, तो आप इस विधि को कीजिए जो मैंने बाद में बताई है। दोनों में से आप कोई भी विधि कीजिए, माँ की कृपा आपको अवश्य प्राप्त होगी। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही नई जानकारी के साथ एक नई वीडियो में। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, भगवान की भक्ति करते रहें, निरंतर भक्ति करें और भक्ति पथ पर आगे बढ़ते रहें। जानकारी पसंद आई है तो एक लाइक कर दें, कमेंट में जय माता दी लिखें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं। जय माता दी, जय मां ललितांबिका।